deepest sympathy goes to all those who have been affected by this quake. Hold firmly onto God's hand and let Him be your guide through these dark times. It is not easy losing loved ones, yet the knowledge of the soul as being eternal comforts us. It is imperative that we take out time daily and strength to our fellow brothers and sisters and our precious planet. With every moment of peace we are creating a pool of peaceful vibrations for ourselves, for the world, for our fellow beings, and for nature. It is very important that we do not get caught up in the web of apprehensions of why, what, and how. Rather, we need to empower ourselves so as to be able to face many challenges that continue to confront us. Our centers around the world have intensified their meditation, and more of our world family are meditating to spread peace vibrations in the world. Please join us in this noble service. Namaskar and welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome Sister Shivani. Om Shanti. Om Shanti. लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि भगवान के बारे में हम क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज एक पेपर पे गॉड, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, उसके बारे में हम कुछ लिख लें और वो लिखें जो हमारे अपने थॉट्स हो, है ना। एक है क्योंकि बहुत कुछ जो सुना पढ़ा वो भी हमारे थॉट्स का हिस्सा है। लेकिन वही बात कर रहा था सिस्टर, हमारे थॉट्स कल कुछ और थे उसके बारे में, आज कुछ और है। राइट, कोई बात नहीं। कल थे कि भगवान बहुत अच्छा घर दिया, बच्चे दिए, ये दिए, अब मैं तुमको भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, मेरी फैमिली को ये कर दिया, मुझे विडो कर दिया, वो कर। आज वो थॉट थोड़ी हो सकती है भगवान के लिए इस वक्त लिखूं तो। yes. तो इस वक्त सिर्फ एक चीज लिखनी है, ये सब चीजों को हटा के अगर भगवान है, किसी चीज के साथ कौन सा वर्ड जुड़ता है, वी से दिस पर्सन, तो हम तुरंत उनकी क्वालिटीज बताएंगे ना, ये उनकी क्वालिटीज हैं। तो अगर भगवान है तो उसकी क्वालिटीज कैसी होंगी, जो हमारा अपना मन हमें बताएगा। इट विल बी लव, फॉरगिवनेस, केयरिंग, कंपैशन, और क्या बताएगा, प्रोटेक्टिंग, जो भी आत्मा की क्वालिटीज है। बस हाँ, जो भी आत्मा की क्वालिटीज है, लेकिन आत्मा की क्वालिटीज तो अभी हमें बहुत सारी, लव है, कंपैशन है, ब्लिस है, आनंद है, गुस्सा, पनिशिंग, गुस्सा और पनिशमेंट तो कहीं भी नहीं है, श्राप ये भी नहीं है, ये तो असुरों के लिए है, ये असुरों के लिए है। मतलब ये जो असुरी कैरेक्टरिस्टिक होता है ये उसके वर्ड्स हैं, ये देवताई नहीं हो सकता और परमात्मा के लिए ये नहीं हो सकता है। तो जब ये परमात्मा के लिए नहीं हो सकता तो फिर ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं ये भी नहीं हो सकते कि भगवान हमें अपनी गलतियों के लिए सज़ा देता है, हमने कुछ बुरा किया था उसकी ये सज़ा है, गॉड इज़ पनिशिंग मी फॉर माई सिंस। एक तरफ से कहते हैं गॉड फॉरगिव्स और दूसरा कहते हैं गॉड पनिशेस फॉर सिंस। दोनों में से एक चूज़ करना होगा ना। एक तरफ से कहेंगे परमात्मा प्यार का सागर है, दूसरा कहेंगे वो श्राप देता है और गुस्सा करता है। दोनों में से एक। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सिट एंड चूज़ वन नाउ कि कोई ये है या ये है। अब एक और चीज़ हमने जो बचपन से बिलीफ सिस्टम सुना कि सब कुछ जो हो रहा है वो हमारे किए हुए कर्म का फल है। तो दोनों बिलीफ सिस्टम्स, आज हम सब ने दोनों बिलीफ सिस्टम सुने हैं। जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी और जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्म का फल। एंड क्योंकि हमने कभी भी क्वेश्चन नहीं करना था, एक्चुअली सोचा भी नहीं था उस बारे में, तो हमने दोनों बिलीफ सिस्टम सुनकर हमने कहा हाँ जी, यस, वी सेड यस टू बोथ, कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा मर्जी एंड जो कुछ हो रहा है हमारे कर्म का फल। हमें जब जो लगा हमने दोनों में से उसको यूज़ कर दिया, ये हमारे कर्मों का फल। और फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमने कहा हमारे कर्मों का फल, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें थी, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया,
दिस इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम कह सकते थे कि हाँ ठीक है, मैंने कोई गलती की होगी जिसके लिए ये हुआ, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आती तो हमारे कर्म और कॉन्सिक्वेंस में जब हमें ज़्यादा डिफरेंस दिखा कि मैंने छोटी छोटी गलतियाँ की होंगी ना, कुछ मैंने इतना ही तो कुछ किया होगा, लेकिन ये जो कॉन्सिक्वेंस आया है, दिस इज़ टू बिग, दिस कैन नॉट बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी ऑफ दीज कर्मस। ऐसे कॉन्सिक्वेंस के लिए तो कर्म बहुत ही कुछ गंदा होना चाहिए और मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया। तो इसलिए ये जो कॉन्सिक्वेंस आया, इस पर वो वाला बिलीफ सिस्टम ना लगाकर हमने दूसरा वाला बिलीफ सिस्टम लगा दिया कि ये जो हुआ ये परमात्मा की मर्जी से। दोनों में से एक ही लॉ वर्क कर सकता है। लॉ जो है, जैसे साइंस का लॉ है वैसे स्पिरिचुअल लॉ है, तो लॉ एक ही वर्क करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, ऐसा नहीं कभी कभी इस डायरेक्शन में और कभी कभी उस डायरेक्शन में वर्क करेगा। लेकिन माइंड तो एक नहीं है ना। माइंड जब मैंने भगवान की तारीफ की थी, प्यार की, जैसे मैंने शादी की, हाँ, और मेरा पति बहुत अच्छा है, मैंने उसको बोला ये तो मेरा परमात्मा जैसा है। Right. जब तक वो प्यार किया अच्छा है, जैसे वो दूसरी तरफ भागा, इधर उधर गया, तो यही आदमी को कितनी गाली देती है। वो ठीक है, वो तो अलग बात है। वैसे ही परमात्मा जब तक हमारी अच्छी चीजें चलती हैं, आई लव यू गॉड, थैंक यू गॉड, तूने क्या क्या नहीं दिया मुझे, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मैं बोलता हूँ बड़ी बात है, गोल्फ के गेम में ही देख लो, अच्छे शॉट लगते हुए लोगों को पहले शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है भगवान, क्या अच्छा खेल, एक दो बार क्या हो गया भाई मेरे भगवान, तू कहाँ चला गया, मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो ये तो ठीक है ना कि जब हमारे साथ अच्छा हुआ, भगवान का शुक्रिया। लॉ एक नहीं है ना सिस्टर, ये लॉ नहीं है, ये एक ये लॉ। तो माइंड की बात है ना कि एक बार मैं भगवान को प्यार करता हूँ, एक बार नफरत करता हूँ। लेकिन एक बार प्यार करता हूँ और एक बार नफरत तब करता हूँ जब मैंने वो वाला लॉ यूज किया हुआ है कि ये सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। वो भी है और उम्मीद भी कर रहा हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सपोज यू आर दैट कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ, अभी भगवान ने, उसके साथ रिलेट करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टेक वन ह्यूमन बीइंग, सपोज आप मेरे जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं, दिस इज माय बिलीफ सिस्टम। तो जब मेरे जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो ऐसे आपका शुक्रिया, राइट? एंड जब मेरे जीवन में कुछ गलत हुआ, आप बुरे हैं। लेकिन ये अच्छा शुक्रिया और आप बुरे हैं, ये दोनों किस बिलीफ सिस्टम के थ्रू आया कि ये सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वो आप कंट्रोल कर रहे हैं, पहले तो उस बिलीफ सिस्टम को चेक करना है ना। अब अगर मुझे समझ में आए कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो देन ये दोनों चीजों का कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है उसके बाद। बट सिस्टर, जब छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको मैं चॉकलेट दूं तो वो बहुत प्यार करता है। जब मैं उसको पोलियो का इंजेक्शन दिलवाता हूँ तो बोले डैडी बुरे हैं, आप बहुत बुरे हो, मुझे दर्द करवाया, ये करवाया। अब ये तो नॉर्मल है ना। ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल भी उसी बिलीफ सिस्टम के थ्रू है कि चॉकलेट भी डैडी ने दी, हाँ, दर्द भी डैडी ने दिया, इंजेक्शन भी डैडी ने दिया। बट पहले हमें ये चेक करना है कि इस केस में क्या चॉकलेट और इंजेक्शन दोनों उस डैडी ने दिया है। अभी ये वी वांट टू चेक। तो ये अगर वो है, अगर वो सच है बात, अगर फिर ये नहीं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं है ना कि कोई और कर रहा है। नहीं, ऑल्टरनेटिव दूसरा था ना कि सब कुछ जो हो रहा है वो हमारे कर्म का फल है, कलेक्टिव कर्म ऑफ एक्सप्लॉइटिंग एनवायरनमेंट। तो फिर उसी को पकड़ो ना। कलेक्टिव कर्मा, ये कोई एक जगह नहीं हुआ ना। अभी ये एक जगह हुआ, कभी अर्थक्वेक हुआ, कहीं कुछ और हो रहा है, आने वाले समय में और भी हो सकता है। इट इज कलेक्टिव कर्मा। सी, कर्मा 3 लेवल पर होता है। एक होता है इंडिविजुअल कर्मा, हम इंडिविजुअल कर्म होते हैं। एक होता है फैमिली कर्म करते हैं, पूरी फैमिली का कर्मा बनता है वो। एक होता है कलेक्टिव कर्मा, ग्लोबल लेवल पे हमने एक कलेक्टिव कर्मा किया है। आज क्यों इतना एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है और बार बार हमें वार्निंग्स मिल रही हैं, आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, आप ये नहीं करेंगे। आज क्यों बार बार सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, डू दिस, प्लांट ट्रीज के लिए कितना था, तो ये सब फिर भी लोग काटते गए, बेचते गए। दिस इज द पॉइंट, पेड़ों के लिए इतना था फिर भी लोग काटते गए, बेचते गए। चोरी चोरी जंगल के जंगल काट दिए, ट्रकों को कर दिया, अब जानवरों को मार दिया, हाथी खत्म कर दिए। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये तो नॉर्मल साइंटिफिक था कि हमने, जैसे मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो मेरा शरीर कल तकलीफ देगा। ये प्योर साइंस है।
एंड यही मेरा कर्म का फिलॉसफी है। मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, कल ये शरीर तकलीफ देगा। मैंने अपने रिश्ते का ध्यान नहीं रखा, कल ये रिश्ते में मुझे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मैंने नेगेटिव इमोशंस तो मैंने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा, मैंने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, गलत सोचा, अब्यूज किया अपने माइंड को। आज मेरे मन को डिप्रेशन भी हो सकता है, उदासी भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है। Whatever I exploit or abuse, I'm exploiting. I exploit my mind, I exploit my body, I can exploit my relationships. मैंने अपने काम पे, नौकरी पर ध्यान नहीं रखा, कल मेरी नौकरी स्टाफ जाएगी। को भी तो कर सकते हैं। So many things. Similarly, nature, प्रकृति, एंड इसमें तो हमें कब से वार्निंग सिग्नल तो सब मिले हुए हैं ना। छेड़छाड़ नदियों की भी करते हैं, छेड़छाड़ डैम्स के बना के करते हैं, छेड़छाड़ पेड़ काट के करते हैं, फिर उसके माइनिंग कर करके पूरा ब्लास्टिंग कर करके पूरा सब शुरू यहाँ से हो रहा है। आत्मा के जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों से ही कोई ना कोई एक्सप्लॉयटेशन है। जो प्रकृति की एक्सप्लॉयटेशन है उसका जो मुख्य विकार है वो है लोभ और अहंकार। लोभ और ग्रीड ना। अच्छा, ग्रीड एंड दैट पावर टू हैव एवरीथिंग। तो ग्रीड एंड अहंकार, ये 2 विकारों के कारण हमें सब कुछ पता होते हुए, नॉलेज होते हुए, जैसे आपने कहा मालूम है पेड़ का क्या करना है, फिर भी काटते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, तो कर्म कौन कर रहा है ये? हाँ, इस कर्म में ये होता है कि इट इज़ नॉट कि जहाँ ये प्रकृति का इस तरह की नेचुरल कलामिटी आई, उस जगह पर जो आत्माएं थी उन्होंने ही ऐसा कुछ किया और उनके साथ ऐसा हुआ। नो, दिस इज अ कलेक्टिव ग्लोबल कर्मा। आज भी हमें बार बार समझाया जा रहा है कि अभी आने वाले समय में ऐसा होगा अगर आज हम ध्यान नहीं रखें। लेकिन जिसको दुख हुआ उसने जरूरी नहीं है ना एनवायरनमेंट के खिलाफ ही कुछ किया हो। दैट इज व्हाट कलेक्टिव ग्लोबल कर्मा। कलेक्टिव कर्मा फिर यहाँ पर कैसा लॉ हुआ? मेरे बाप ने मर्डर किया, मुझे जेल। प्रकृति का ओवरऑल जो हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी उसमें है ही, जो भी आत्मा का कर्म नल खुले छोड़ देते हैं वो भी तो है। हाँ, तो अभी हमें हर बार सिखाया नहीं जाता कि आज अगर हम पानी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले इतने वर्षों में, अब अगर हम अभी भी नहीं रख रहे, जल है तो कल है। हाँ, तो यस, तो आने वाले कुछ वर्षों के बाद, सपोज आज हम पानी का ध्यान नहीं रख रहे और कुछ सालों बाद ऐसा कुछ होगा, तब हम ये कहेंगे कि परमात्मा की मर्जी से हुआ। सही कहा आपने। लोगों को मैंने कितनी बार बोला कि भाई आप ऐसे खाना पीना नहीं करो, तो बोलते देखी जाएगी ना, मरना है ना, एक दिन खा पी के मरें। बाद में क्या होता है, कहाँ मरते हैं, पड़े रहते हैं बिस्तर पे, हाय हाय करते रहते हैं। अब ये सारी चीजें किस लेवल पर जाएंगी? सेल्फ, फर्स्ट सेल्फ, देन बॉडी, देन नेचर। आत्मा जब शक्तिशाली होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है, जब उसमें ये 5 विकार नहीं है, प्योरिटी है, पावर है, लव है, पीस है, तो आत्मा जब सतो प्रधान, कंप्लीट और परफेक्ट, तब शरीर भी कैसा होगा? परफेक्ट, क्योंकि वो आत्मा ही उसकी वो रचना है, वो उसके ही संस्कार और कर्म का वो फल है। वो चेहरा कैसा होगा? हर्षित मुख, प्योरिटी, ग्लोइंग, आत्मा के कर्म का वो फल है। और सिमिलरली उस समय प्रकृति कैसी होगी? उसको सतयुग कहेंगे। सतयुग मीन्स वहां पूरा समाज वैसा होगा ना। सतयुग मीन्स सत्य, प्योर, पावर, परफेक्ट। लेकिन वो किस लेवल पर? पहले आत्मा परफेक्ट, रचना का ऑर्डर देखना है। रचयिता कौन, रचना कौन? रचयिता आत्मा। इस आत्मा रूपी रचयिता की पहली रचना ये शरीर, और फिर जैसी आत्मा, जैसा शरीर, वैसी प्रकृति। आप कोई स्थान, आप नॉर्मल एक हर एक ही एक्सपेरिमेंट करके देख ले, और बहुतों ने किया है। अपने घर में, अपनी बालकनी में एक छोटा सा पौधा ही लगा दो, आपने भी किया है। उस पौधे को बहुत प्यार से पालना दो, प्यार से दो। जितना प्यार से उस पौधे को पालना देते हैं तो वो पौधा फ्लरिश करता है। अगर उसको एक तो इग्नोर कर दो, निग्लेक्ट कर दो, लेकिन या उसको गुस्से की, नफरत की वाइब्रेशन दो, तो प्रकृति भी क्या होने लगेगी? तो आत्मा, शरीर और प्रकृति। तो सतयुग मीन्स आत्मा परफेक्ट, फिर उसको शरीर भी परफेक्ट मिला, इसलिए देवताई शरीर परफेक्ट और प्रकृति भी
परफेक्ट, पशु पक्षी भी उस समय परफेक्ट। आज भी हर घर में अलग अलग जो पशु है वो भी उस घर के फैमिली मेंबर्स की वाइब्रेशन से प्रभावित है। सिस्टर, एक दिन मैंने ऐसे सोचा था कि हमारे घर में किसी डेथ हो गई थी, तो मैंने देखा कितनी लकड़ी से जलाया फैमिली मेंबर को। तो फिर मैंने सोचा मेरे फादर की, ग्रैंडफादर की, उनके फादर की हुई। फिर मैं पहुंच गया स्कूल में, मैंने लकड़ी के बेंचेस में बैठ के पढ़ते थे, लकड़ी के पलंग पे मैं सोता हूँ, लकड़ी के चूल्हे में मेरी माँ खाना बनाती थी, वहाँ भी लकड़ी लकड़ी लकड़ी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो फिर हम सभी जला रहे हैं, उगाएगा कौन? तो मैंने क्या किया, फिर लोनावला में जाके एक लैंड रख के मैंने कहा ये सिर्फ मेरे घर के लिए नहीं, अपने लिए छोटा सा कमरा बनाया, बाकी 350 झाड़ लगाए, पेड़। जब उनको मैंने प्यार से अपने हाथ से लगाया तो माली भी बोलता है कि दूसरे माली से बात कर रहा था, कहता हमारा साहब अलग है, अपने हाथ से लगाता है, खुद ही पानी देता है, तुम्हारे साहब जैसा नहीं है। यू नो, आई हैव हर्ड देम टॉकिंग। तो यू कैन नॉट, नोबडी विल बिलीव इट कि इतनी जल्दी वो 30-30 फीट के हो गए थे। इतना प्यार मिला। दिस इज वेरी इजी टू बिलीव। माउंट आबू में हमारा एक कैंपस है, ज्ञान सरोवर अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड। आज 30 एकर्स पर कैंपस है। वो बैरन लैंड डिक्लेयर्ड था, डिक्लेयर्ड बैरन लैंड। वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं, डिक्लेयर्ड बैरन लैंड बाय द गवर्नमेंट। और क्योंकि वो डिक्लेयर्ड बैरन लैंड था तो ऑब्वियसली बहुत इजीली ऑर्गेनाइजेशन को वो मिल गया। एकदम वहां पर सिर्फ पत्थर पत्थर पत्थर, डिक्लेयर्ड बैरन लैंड कि इसका कुछ नहीं हो सकता। ना यहाँ पानी निकल सकता है, ना यहाँ वेजिटेशन हो सकती है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। आज वो जगह जो लोग वहाँ आते हैं, देख के जाते हैं, वापस जाकर अपने परिवार को सुनाते हैं, धरती पर अगर स्वर्ग देखना हो तो उस जगह पर जाकर। मैं बिलीव नहीं कर सकता वो बैरन लैंड है। मैंने वहाँ के अंगूर के बेल तक ही, अंगूर तक देखे दादी के। ये है आत्मा का, आत्मा की वाइब्रेशन का प्रकृति पर असर। एक होता है प्रकृति की एक्सप्लॉयटेशन जो हमने की, कि काटना और ये, बट एक है जो है आपके पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं तो, लेकिन आपकी वाइब्रेशन का उन पर असर। अगर जैसे हमने पहले भी देखा था कि पानी के क्रिस्टल्स पर आत्मा की वाइब्रेशन का असर, तो पानी है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन से जो प्यार की वाइब्रेशन देगा वो क्रिस्टल अलग, और जो गुस्सा और नफरत की वाइब्रेशन उस वाटर क्रिस्टल को दी तो वो क्रिस्टल अलग। अब पेड़ पौधे प्रकृति पानी है ना, देयर इज वाटर इन एवरीथिंग, और उस सब पे मनुष्य आत्मा की वाइब्रेशन का असर पड़ता है। तो प्रकृति भी फिर आज क्या हो गई, तमो प्रधान। आज आत्मा तमो प्रधान, फिर हमारा शरीर तमो प्रधान, प्रकृति तमो प्रधान। अब इसको अगर हमें फिर सतो प्रधान बनाना है तो आत्मा सतो प्रधान, फिर शरीर, फिर प्रकृति। लेकिन इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ किया किसने, ये सब हमारी रचना है। और ऑफ कोर्स जो एक्सप्लॉइट किया इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, वो तो हमने फिजिकली किया है। एक है हमारी वाइब्रेशन का प्रकृति पे असर, एंड एक है जैसे आपने कहा कटिंग डाउन ट्रीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस इन हिल स्टेशंस टू सच एन एक्सटेंट, रोड, सारी चीज़ें जो एक जगह के लिए नहीं अलाउड है या राइट नहीं है, हमने अपनी ग्रीड और अहंकार के कारण जस्ट और प्रॉस्पेरिटी और फ्लरिश होने के लिए नदियों को छेड़ा, डैम्स को छेड़ा, सब नेचुरल फ्लो को छेड़ा। मुंबई शहर किस पर खड़ी है? तो पानी सुखा 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 के तो प्रकृति के साथ खेला ना, तो था कितना सा, आज बन क्या गया। तो समंदर को जो थोड़ा करे पत्थर डाल के। और भी शहर है ऐसे विश्व में जहाँ पानी सुखा सुखा के अपने बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, और उसके अंदर फिर पानी चाहिए। तो ये होता जा रहा है। ये अब हम प्रकृति को जितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो सिर्फ ईगो और ग्रीड को लेकर है। तो क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है, उसकी बुद्धि उसी डायरेक्शन में चलेगी, एंड वी नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद इट। दुख जिसको हुआ, इसका कारण क्या? उन्होंने अगर कुछ नहीं किया हो तो? See, that is what collectively, because you cannot do it that way, because this is not one incident. आने वाले समय में और भी इंसिडेंट्स ऐसे होते ही जाएंगे, क्योंकि ये कलेक्टिवली हमारा समाज, कलेक्टिवली ये दुनिया, आज हम कलयुग में हैं, कलेक्टिवली है। हम ही सतयुग में थे, हमने कलयुग क्रिएट किया है।
कलेक्टिवली क्रिएट किया है। किसी एक ने, 2 ने, 10 ने, 100 ने नहीं क्रिएट किया। हम कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो कोई गलत कर्म नहीं किया। गुस्सा, स्ट्रेस, टेंशन, फियर, एंजाइटी, ये सारी कौन सी वाइब्रेशन है? करप्शन तो फिर स्थूल बाहर। कोई ये भी कह सकता है कि आई हैव नेवर इंडल्ज्ड इन करप्शन, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन इस समय पर कितनी आत्माएं ये कह सकती हैं कि आई डोंट क्रिएट नेगेटिव थॉट्स। हमारी नेगेटिव थॉट्स ही नेगेटिव सोसाइटी है ना, तो वो नेगेटिव सोसाइटी हमारी रचना है। सो लेट्स टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमने पहले इस अवेकनिंग की जर्नी पर, पहले तो हम कहते थे कि ये मेरी इमोशंस भी मेरी वजह से नहीं है। हमारी जर्नी ऑफ अवेकनिंग शुरू तो इसी से हुई ना, गुस्सा उन्होंने दिलाया, हर्ट उन्होंने किया, तो हमने अपने मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली थी। फिर धीरे धीरे जैसे हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, हमने रियलाइज़ किया नहीं, ये गुस्सा मेरी क्रिएशन है, ये हर्ट मेरी क्रिएशन है। फिर हम गए नेक्स्ट स्टेप पर, ये बॉडी भी किसकी क्रिएशन है। When we understood that every thought affects every cell of the body, तो फिर ये शरीर भी आज मेरा कैसा बन रहा है वो भी किसकी क्रिएशन है। सो वी हैड टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बॉडी। एंड ऑफ कोर्स फिर हम उसको जो आहार जो खिलाते हैं, पिलाते हैं। सेकंड, फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की अपने रिश्तों की। पहले हम कहते थे रिश्ता मीन्स दो, वो कर रहे हैं ना इसलिए मेरा रिश्ता ठीक नहीं है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मैंने राइट एनर्जी रखी, सामने वाला ठीक नहीं भी क्रिएट कर रहा था, मेरी गुड विशेस, मेरी ब्लेसिंग्स मेरे रिश्ते को क्या करने लग रही थी, ठीक कर। वीव ऑल एक्सपेरिमेंटेड ऑन ऑल दीज थ्री। वो टग ऑफ वॉर वाली बात है, एक ने रस्सी छोड़ दी, एक ने रस्सी छोड़ी तो खींचतानी बंद हो गई। बट ये हम सब ने आज एक्सपेरिमेंट किया है ना पिछले 4-5 सालों में। कितनी आत्माओं ने, जो खींचना नहीं छोड़ा वो गिरा। यस, क्योंकि जिसने छोड़ा वो खड़ा हुआ है, वो खड़ा रहा है। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। तो ये हमने खड़ा हुआ है, मतलब वो आत्मा खड़ी हुई है ना, छोड़ दिया ना, खड़ी है ना, लेकिन वो आत्मा शांत है, Let वो तो go. फिर गिर गया। लेट गो, यही तो है ना, ये लेट गो किया। तो ये 3 चीजों पर इतने ही एक्सपेरिमेंट में स्पिरिचुअलिटी के साथ, राजयोग, मेडिटेशन से हमने ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आ गए हैं। हम पहले मन के लिए हमने औरों को ब्लेम किया, शरीर के लिए हमने कहा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं है। तीसरा, हमने रिश्तों के लिए औरों को ब्लेम किया। अब धीरे धीरे हमने कहा नहीं, ये तीनों मेरी रचना है। अब चौथा रह गया, प्रकृति। प्रकृति, ये प्रकृति भी हमारी रचना है। ये प्रकृति हम सबकी रचना है। जैसे आपने कहा कि वो पेड़ पौधों को आपने प्यार से लगाया, पहले तो संकल्प पेड़ लगाने का, वो एक श्रेष्ठ संकल्प, लेकिन दूसरा है उसको किस वाइब्रेशन से लगाया, तो आपको रिजल्ट मिला। नहीं, उनको मैंने थैंक किया कि इतने जब मैंने देखा डेड बॉडी जलती हुई, मैंने कहा मतलब लकड़ी हमारे कितनी फैमिली में पेरेंट्स, लेकिन आप उसको ये भी तो कर सकते थे ना कि देखो आज पेड़ पौधे बहुत लगवाते हैं, लेकिन कैसे लगवाते हैं जी, किसी को कह दिया जी 300 पेड़ वहां लगवा दो, वो भी एक अच्छा कर्म है कि आपने 300 पेड़ पौधे लगवा दिए। लेकिन उसमें भी एक सेकंड कर्म किया कि वो सिर्फ कर्म नहीं किया, उस कर्म करते हुए एनर्जी कौन सी दी, किसी को पैसे दे दो और होटल में खिला दो, और किसी को अपने हाथ से खाना पका के परोसो। दिस इज इट, एंड दिस आई एम इंडेटेड टू यू। बहुत धन्यवाद आपका, जब तब से आपने हमारा ख्याल रखा, हम ग्रो करते हैं आपको। पर लेकिन वो खाना बनाते टाइम कितने प्यार से बनाया। और इजियर होता है ना कि फोन करके ऑर्डर कर दो और खाना रेडीमेड आकर टेबल पर लग जाएगा, थैंक्सगिविंग किया ना। लेकिन दोनों में फर्क। इसी तरह पेड़ पौधे प्यार से लगाए, विच मीन्स पेड़ पौधों पर हमारे प्यार की एनर्जी का कितना प्रभाव पड़ता है। वो जल्दी भी ग्रो हुए, चेहरा बदल जाता है प्लांट का, चमकता है। यस यस, नहीं मुरझा जाते हैं। इसीलिए अगर आप माउंट आबू आते हैं भाई बहने अपने मेहमान, एक है ज्ञान सरोवर, दूसरा है पीस पार्क, एक पूरा पार्क। इट्स अ नॉर्मल पार्क, वहाँ पेड़ पौधे नॉर्मल हैं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि जितने प्यार से उस पर काम हो रहा है। एंड क्योंकि मेडिटेटिव एनवायरनमेंट है, ज्ञान सरोवर भी पीस पार्क भी, मेडिटेशन के वाइब्रेशंस वहाँ कंटिन्यूअस है, वहाँ के पेड़ पौधों की अलग सी एक फील आती है। कहता है ना, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। तो जो पालन करता है माली,
उस पर कितना डिपेंड करता है, टेक केयर करना बहुत मुश्किल तो अब है एक गार्डन की पालना या एक कैंपस की इस तरह से एक शब्द इतना अच्छा लगा, पालना मतलब पालना तो हम किसी की भी कर सकते हैं, अपनी मन की पालना, बॉडी की पालना, थॉट्स की पालना, अब रिश्तेदारी में रिश्तों की पालना, प्रकृति की पालना, एक शब्द में देखो पालना, सारा कुछ पालना ही हो गया ना। पृथ्वी की पालना, आज के दिन को मैं कैसे रिलेट करूंगा, पालना करूंगा फ्रॉम हियर ना। अब इस सृष्टि की पालना, तो यही अगर हम वो प्यार के वाइब्रेशंस यहाँ क्रिएट करने, अब दिस इज नॉट नेसेसरी सिर्फ पेड़ पौधा लगाने के टाइम, आपके घर के वाइब्रेशंस मीन्स आपके वाइब्रेशंस, आपके घर में जो पेड़ पौधे हैं वो सिर्फ लगाने के टाइम उस पर असर नहीं होता, एक बार वो लग गए वो वहाँ है, पालने वाला ना नहीं, कंटिन्यूस भी वाइब्रेशन। सपोज आप उस तक जा भी नहीं रहे लेकिन आप उस घर में रहते हैं और वो पेड़ पौधा वहाँ है, जैसे हमने देखा मन का अन्न पे असर, तो वो कंटिन्यूस है। जो आपके घर में अगर कोई पेट, अन्न का मन पे असर, अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है, डॉग है, कैट है, कोई भी पशु है, परिवार की वाइब्रेशन का उस पे असर, क्योंकि वाइब्रेशन है ना ऐसे कंटिन्यूसली। जैसे जो ज्ञान सरोवर कैंपस है वहाँ पेड़ पौधे तो लग गए अब, लेकिन कंटिन्यूस वाइब्रेशन क्योंकि मेडिटेशन, प्यार और केयर की है, दैट्स व्हाई प्रकृति इज डिफरेंट ओवर देयर। इसलिए शायद पुराने जमाने में ना जो इम्पोर्टेंट ट्रीज थे, जैसे तुलसी है, पीपल है, बड़ है, ये बहुत जरूरी है प्रकृति के लिए, तो उनको पूजा करना, उनको प्यार करना, उनको पानी देना, उनको टीका लगाना, भाई तुम्हारा धन्यवाद, तुम हमारा इतना ख्याल करते हो, तो उसको लोग उसको फेयर में ले आए होंगे ना। आपसे बात करते करते भगवान समझ लिया, एक्चुअली वो भगवान नहीं था। एक्चुअली क्वालिटीज को, जैसे गाय की क्वालिटीज इतनी अच्छी हैं कि अगर एक गाय जिस घर में रहती है, वो गाय क्या करती है, सपोजिंग मेरी गाय है और मुझे डायबिटीज है, तो पहले अपना खाना छोड़ के वो प्लांट खाती है डायबिटीज के, जिससे मेरा मालिक डायबिटीज मेरे दूध के द्वारा उसकी दवा जाए उसमें और डायबिटीज ठीक करे। तो उसकी क्वालिटीज इतनी अच्छी, देखते देखते उसको उन्होंने क्या कर दिया, भगवान है, पूजा है, आरती उतारने शुरू कर दी, तो फिर क्या होता है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्यों कर रहे थे वो पूजा, ग्रैटिट्यूड, वो भी हमारी पालना कर रहा था ना। हाँ, जैसे मेरे पेड़ हो गए, थैंक्स गिविंग ना, जैसे हमने पेड़ को भी टीका लगाया, थैंक्स किया, पानी डाला, जल दिया, गाय को भी खिलाना है, लेकिन क्या हो गया, सब उसको रिलीजन बना देते हैं, सब उसको डाल देते हैं। वो तो अब हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, ये हम सब क्यों कर रहे थे, हमारी वाइब्रेशन का उस पर असर भी तो हो रहा था, और फिर हमारी वाइब्रेशन का उस पर असर, और फिर उसका हम पर असर, और हम दोनों का पूरी एनवायरनमेंट। सिमिलरली आज आत्मा का प्रकृति पर असर, और अब प्रकृति का हम पर प्रभाव। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम। मैं जरूर इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा अपने अगले एपिसोड में, और ये भी आपसे पूछना है कि अब हम क्या करें और कैसे असर हमारे वाइब्रेशंस इन पे भेजें जो आज दुखी हैं वहां। थैंक यू सो मच। ओम शांति। नमस्कार। प्रभु प्रेम में समाकर